गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पीएसटीएससी 2022-23 की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका मेरे चैनल मैथ्स ऑफ लाइफ में स्वागत है। तो मैंने पहले जो प्रॉब्लम है मेरी 148 वो पहले ड्रॉ करके रखी है यहाँ पे। ये प्रॉब्लम रेडिकल्स पे है। इसमें हमें nth रूट वाली प्रॉब्लम कह सकते हो। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना 1852th रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम 3704 रूट ऑफ दिस नंबर। ये नंबर चेंज हो सकते हैं। देखने में बड़ी डिफिकल्ट लग रही है पर इतनी डिफिकल्ट है नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जब भी ये एग्ज़ाम देने जाओ तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन दिखा के ही डरा देते हैं बच्चों को। तो करें कंटिन्यू। पहले तो इसका मतलब बताना चाहिए हमें। 1852 ये पावर है, तो ये 1/1852 ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे 2√7 माइनस 3√3। इसकी पावर कितनी है? 1/1852। इसको ऐसे लिख लेंगे 1/1852। इसी तरह इस साइड पे आ जाओ। ये है हमारे पास 55 प्लस 12√21। इसकी होल पावर 1/3704। ये हमें रूट लिखने का एक मेथड है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 2√7 माइनस 3√3 1/1852। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा हमें। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं 27 एंड 28 में। बताऊंगा बाद में क्यों किया इसको ब्रेक ऐसे। प्लस इस 21 को ब्रेक करूंगा मैं √7 एंड √3 में। तो ये मेरे पास है 2 × 2 इंटू √7 और ये है 3√3। इस नंबर को हमने ऐसे ब्रेक किया। देखते हैं इसका कारण क्या है। इसको लिख दिया मैंने 2√7 माइनस 3√3 रेज़ टू पावर 1/1852। और यहाँ पे वापस आता हूँ मैं। इसको लिखूंगा 27 है जैसे, इनमें से देखो किसका स्क्वायर करें 27 बन जाए। इसका स्क्वायर करेंगे 27 बनेगा। 3 3 9, 9 3 27। तो ये हो गया 3√3 का स्क्वायर। प्लस दूसरा जो नंबर है वो है 2√7। इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो ये बनेगा 28। देखो 2√7 का स्क्वायर हो गया 28। देखो मैं साथ साथ कोरिलेट कर रहा हूँ, कहाँ से फिगर्स उठा रहा हूँ और क्यों इनको ब्रेक किए, ये समझ आ जाएगा तुम्हें। 27 इसका स्क्वायर है, 28 इसका है। तो ये है हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab। कुछ ऐसा ये फॉर्मूला बनना चाहिए। तो मैं अब लिखने जा रहा हूँ प्लस 2a इंटू बी। ए मैं ये लूंगा 3√3 और बी ये ले लूंगा 2√7। चेक कर लो, यही फिगर है। 2 तो ये आ गया, 3√3 ये रहा, 2√7 ये रहा। देखो तो कंप्लीट हो गया ये सारा एक्सप्रेशन। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। और इसकी बाहर पावर क्या थी हमारे पास? 1/3704। इसी तरह इसकी 1/3704। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, टिपिकल स्टेप है ये। अगर ये स्टेप नहीं बना तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। सारा क्वेश्चन ही इस पे बेस्ड है। ये एक ट्रांजिशन है इस क्वेश्चन की, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना। आगे देखते हैं। अब ये बड़ा इजी हो जाएगा। ये बन गया 2√7 माइनस 3√3 रेज़ टू पावर 1/1852। और ये क्या बना? ये है 3√3 प्लस 2√7 सारे का होल स्क्वायर। और बाहर पावर क्या थी इसकी? 1/3704। अब दोबारा लिखते हैं इसको 2√7 माइनस 3√3 रेज़ टू पावर 1/1852। और ये जो है ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जब 2 को 1/3704 से मल्टीप्लाई करोगे, रफ में करके देख लेते हैं, 2 इंटू 1/3704, तो ये कट कर देंगे, ये बनेगा 1852, 1/1852 बन गई ये पावर इसकी सारी, यानी कि 303 प्लस 207 रेज टू पावर 1/1852। देखो पावर सेम नहीं होगी, ये दोनों पावर सेम हो चुकी हैं, तो अगर पावर सेम है तो अंदर की जो टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 207 माइनस 303 इंटू 207 प्लस 303, बाहर पावर कितनी है दोनों की, दोनों की होल पावर करनी, क्योंकि सेम थी पावर तो मैंने इकट्ठी कर दी, 1/1852। अब चेक करो इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ याद आ रहा है, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, कई बार कर चुके हैं ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर कर दो माइनस बी का स्क्वायर कर दो, तो ए तो हमारे पास है 2/7, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस बी है हमारे पास 3/3, इसका स्क्वायर कर दो, बाहर क्या है, बाहर पावर है इसकी 1/1852, इसका स्क्वायर करोगे ये बनेगा 28, इसका स्क्वायर करोगे ये बनेगा 27, तो मेरे पास आ गया ये 28 माइनस 27, बाहर पावर कितनी है इसकी 1/1852, 28 में से 27 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा इसका, बस 1/1852, आंसर इज अगेन 1, क्योंकि 1 की पावर हम जो मर्जी कर देंगे 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है 141, आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 10th क्लास के 2 टॉपिक कवर करता है। देखो मैं इस पेपर को शायद 4 या 5 पार्ट्स में कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन को बड़ी डिटेल से समझाना पड़ रहा है और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। मैं नहीं कहता कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इस PSC के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ये काम है। इसमें 2 टॉपिक कौन से कवर हो रहे हैं, एक तो होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का टॉपिक, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, उसका टॉपिक। उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन 2 साइड्स को कट कर रही है और थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो उन 2 साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में कट करेगी। सेम प्रोपोर्शन का मतलब है AD/DB इक्वल टू AE/EC। ये हमारा थेल्स थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रूल है, क्योंकि हम ये अप्लाई करेंगे। आप लोगों को ये सिलेबस में थ्योरम भी है। दूसरा हम इसमें जो लगाने जा रहे हैं वो लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। एक क्वेश्चन में दोनों चीजें यूज हो रही है, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखते हैं कैसे यूज होता है, तो लेट अस कंटिन्यू। पहले देखो हमें इसमें AD दे रखी है 1 सेंटीमीटर, AD तो ये रही 1 सेंटीमीटर, इतनी सी साइड हमें 1 सेंटीमीटर। उसके बाद AB 4.5, AB का मतलब ये पूरी साइड 4.5 सेंटीमीटर। चलो हमें चाहिए AD/DB, तो DB कितनी होगी इसमें, 4.5 में से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो मेरे पास AD हो गई 1 सेंटीमीटर और DB हो गई 4.5 माइनस 1, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो इस रेशो के हिसाब से मेरे पास होना चाहिए AD/DB की वैल्यू क्या है, दिस इंप्लाइज AD/DB इज इक्वल टू 1/3.5। थोड़ा डेसिमल सॉल्व कर लो इसका, ये बन जाएगा 10/35, डेसिमल का 10 ऊपर लग गया और 5 से कट करेंगे अगर 2/7 आ जाएगा। ये मेरे पास AD/DB की वैल्यू आई है 2/7, तो यहाँ से मेरे पास AE/EC आ गया, क्योंकि ये 2/7 बन गया, दिस इज 2/7। अब
हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे बीपीटी लगाया, बेसिक पर्सनालिटी, वहां से मैंने रेशो निकाला। मेरे पास ये रेशो है, ये रेशो किसके इक्वल होगी, इस रेशो के इक्वल। चलो अब आते हैं हम ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 2/7। हमें एक लाइन दे रखी है ए ई सी, ये लाइन मैंने ऐसे लिटा दी है। ई पॉइंट हमें दे रखा है उसने -4 6, सी पॉइंट दे रखा है 3 -8, और वो कह रहा है कि ए पॉइंट निकालो इसका, यानी कि इसको निकालना है एक्स वाई को। और हमने रेशो भी निकाल ली है इसकी ए ई अपॉन ई सी। वो रेशो क्या निकाली है, 2:7। अब आ जाओ सेक्शन फॉर्मूले में, यही होता है उसमें। सेक्शन फॉर्मूले में रेशो दे रखी है, 2 पॉइंट्स भी दे रखे हैं, तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें तो एक्स वाई निकलेगा। कैसे करते हैं, 2:7, 2 पहले इधर जाएगा एक्स के पास, 7 उधर जाएगा एक्स के पास, 7 को लेके जाओ, 7x प्लस 2x अपॉन 7 + 2, यही फॉर्मूला था। ये हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा देखते हैं, अब 7y के पास जाएगा, 7y 2 -8 के पास जाएगा, प्लस 2 × -8 अपॉन 2 + 7, ये सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। देखो तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये सेक्शन फॉर्मूले से हमने ड्रॉ कर लिया, तो अब इनको कोऑर्डिनेट कर लो बस। 7x + 2x अपॉन 9 किसके इक्वल आ गया, -4 के। करके देखिए, 7x + 2x 9x अपॉन 9, दिस इज इक्वल टू -4। ये 9 तो कट गया भाई, x आ गया -4। चलो जी, ये हमने x की वैल्यू निकाल दी। आगे देखिए, -4, एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास। y निकालने के लिए दूसरे को कंपेयर कर लो, 7y यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की, 2 × 3, यहाँ 2 × 3 आना था, 7x + 6 आना था, 7x + 6, 7x + 6 अपॉन 9, ये आ गया 9 × 4 36, 7x + 6 = -36, और इसको आगे सॉल्व करेंगे, 6 उधर माइनस हो जाएगा जाके, -42। दिस इंप्लाइज 7x = -42, और x आ गया -42/7, ये आ गया -6। x की वैल्यू हमारे पास -6 आई है इस क्वेश्चन में। अगला इसी तरह अगला एक्सप्रेशन है 7y -16, 7y ये -16 बनेगा अपॉन 9, ये किसके इक्वल होगा भाई, ये होगा सेकंड पॉइंट के इक्वल, 6 के। इसको 6 से कोरिलेट कर दो, दिस इज इक्वल टू 6। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 में प्लस करेंगे 16, तो 7y = 54 + 16, ये आ गया 70, और y यहाँ से आ गया 10। सो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई -6 एंड 10, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन हमने लिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, एपी ही है 10th क्लास में, तो उसी में से लिया हुआ है। थोड़ा प्रूफ जरूर लेंदी हो जाएगा, पर इतना मुश्किल नहीं है। देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ मीन ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी = x एंड मीन ऑफ लास्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी = y। पहले तो हम एपी की टर्म्स ही देख लेते हैं। हम केएस टर्म ले लेते हैं एपी की, उसको मैं लिखूंगा एक्स के, कह देते हैं चाहे उसको एक्स के। ये होगी a + k - 1 × d। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म होती है और d कॉमन डिफरेंस होता है। केएथ टर्म है तो मैं उसको k - 1 पे फाइंड आउट करूँगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहली टर्म क्या होनी चाहिए, पहली 4 टर्म्स लेनी है तो k को 1 ले लो, पहली तो यही होगी ना। उससे अगली क्या होगी, k को 2 ले लो, तो ये a + d हो जाएगी। इसके बाद वाली a + 2d हो जाएगी, उसके बाद वाली a + 3d। ये पहली 4 टर्म्स होगी। इसका मीन दिया हुआ है। मीन मतलब अगर ये 4 हैं, 4 टर्म्स हैं, तो मीन कैसे निकालेंगे 4 टर्म्स का, चारों को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, ये हो गया x। ये हमें x दिया हुआ है, मीन ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स।
करो इसको ऐड, ए 4 टाइम्स तो ए हो गया जी, प्लस डी कितने टाइम्स है, डी प्लस 2 डी 3 डी, 3 डी प्लस 3 डी 6 डी, 6 डी, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी और इसको भी, इक्वल टू एक्स। क्या बना ये, मेरे पास आ गया ए प्लस 3 डी अपॉन 2 इक्वल टू एक्स। ये देखो एक्स की वैल्यू होगी, ये एक्सप्रेशन हमें बाद में रिक्वायर्ड होगा, आगे देखते हैं। ये अब फर्स्ट 4 टर्म्स का सम था, उसका मीन था, अब मैंने निकालना है मीन ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। देखते हैं अब वो भी क्या है। मान लो इसमें n टर्म्स होती है, अब मुझे नहीं ना पता ये कितनी है, 10 है, 15 है, 20 है, मैं n लेके चलता हूँ, तो लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, सबसे लास्ट में यहाँ n भर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे पहले वाली कौन सी होगी, वो होगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। उससे पहली कौन सी होगी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। उससे पहली कौन सी होगी, a प्लस n माइनस 4 इंटू डी। ये लास्ट 4 टर्म्स होगी। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा, सबको ऐड करूंगा तो, और उसको बाद में 4 से डिवाइड करूंगा, तो ये मेरे पास होना चाहिए होगा। देखिए इसमें a कितने हो गए भी, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 प्लस, अब देखो n माइनस 4 प्लस n माइनस 4 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1, सब में से d कॉमन निकाल दिया, अपॉन 4 कर देते हैं इसके, इसके अपॉन में 4, ये सारा y के इक्वल आ गया। नहीं पता चल रहा है दोबारा देख लो, 4 टर्म्स मैंने लास्ट से लिखी थी क्योंकि n टर्म्स है टोटल, तो यहाँ n भर दिया, लास्ट टर्म होगी, इससे पहले वाली एक माइनस करके आएगी, इसमें से एक माइनस कर दो, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस 2, उससे अगली n माइनस 3, उससे अगली n माइनस 4, सबको ऐड करेंगे, अगर ओवर 4 करेंगे तो मीन हो जाएगा। लास्ट टर्म्स का मीन कितना दिया y, तो मैंने y पुट कर दिया। देखते हैं अब क्या बनता है, 4 से 4 कट कर गया, a प्लस ये कितना आएगा, देखते हैं n प्लस n प्लस n प्लस n 4n, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 10 अपॉन 4 इक्वल टू y। ये आ गई हमारे पास है y की वैल्यू। अब दिक्कत क्या है, हमने a निकालना है इसमें से। a निकालने के लिए भाई इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे d भी था ना, d या तो एक काम करो, d की वैल्यू यहां से निकालो, इसमें पुट कर दो, a निकल आएगा, क्योंकि मैंने तो a निकालना है। यहां से d कितना आएगा देख लेते हैं, a जाके उधर माइनस हुआ, ये बन गया x माइनस a, d की वैल्यू निकालनी, d के साथ 3/2 है तो उधर जाके 2/3 लग गया। अब ये मैं x माइनस a 2/3 इसमें पुट कर देता हूँ, d की वैल्यू a प्लस 4n माइनस 10 अपॉन 4, डी की वैल्यू पुट कर दी हमने x माइनस ए अपॉन इंटू 2/3, ये इक्वल टू सारा इक्वल आ गया y। अब ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा टिपिकल हो गया, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको अमेंड करूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए पहली टर्म a, तो मैं n को 1 करना चाहूंगा। n को 1 करके ये एक्सप्रेशन थोड़ा इजी होगा, वहां से हम a इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकालेंगे, क्योंकि मेरे जो आंसर्स है ना वो सारे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई दिए हुए हैं। जब आप इसके क्वेश्चंस देखोगे इस PSTSC 2022-23 के, तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 142। इसको अगर ध्यान से देखोगे इसकी 4 ऑप्शंस, तो सारी की सारी में एक्स वाई में आंसर दिया हुआ है, उसमें कोई n नहीं है। तो मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तो n को 1 ले लेता हूँ, तो मेरे पास ये आएगा -6/4, क्योंकि n 1 पुट करूंगा तो 4 इंटू 1 4 माइनस 10, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन रहा है a प्लस -6 अपॉन 4 इंटू एक्स माइनस ए 2/3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास माइनस में ये आ गया इक्वल टू 1, a प्लस a माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ये सॉल्व करके आएगा 2a इक्वल टू एक्स प्लस वाई।
तो मेरे पास आंसर बन रहा है a इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2। कई बार क्वेश्चन में ट्रिक लगानी पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन खत्म करना मुश्किल है। ट्रिक के साथ हमने इसका एंड किया है एन को 1 पुट करके। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही सफिशिएंट है, काफ़ी टाइम ले चुका हूँ मैं, और इसकी प्रॉब्लम्स थोड़ा स्लो पेस में करनी पड़ रही हैं, तो इसके लिए मैं इनकन्वीनियंस है तो उसके लिए मैं प्रार्थी हूँ। पर मैं ये चाहूँगा कि हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो, और जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो उसको अच्छे से करके जाओ, जो भी काम करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 2-2 टॉपिक्स, 3-3 टॉपिक्स भी कवर हो जाए। तो दैट्स इट, थैंक यू।